मासा समझे। अभी हमने बताई कि ये ईंट है तो ये केवल अपने लेवल को जान सकती है। पेड़ है, ईंट को भी जान सकता है, अपने लेवल को भी जान सकता है और पेड़ पौधों को देख सकता है। मतलब जीव जंतु हैं तो वो अपने और जीव जंतुओं को देख सकते हैं, पेड़ को देख सकते हैं, ईंट को देख सकते हैं, लेकिन ईंट उन दोनों को नहीं देख सकती। इसी तरह से अब बात आती है असली इंसान की। इंसान जो होता है वो खुद को देख सकता है, खुद के लेवल के इंसानों को देख सकता है, अपने लेवल से ऊंचे वालों को ना, मतलब देख तो सकता है लेकिन समझ नहीं सकता उनके लिए। वो जीव जंतुओं को देख सकता है लेकिन वो इंसान के लेवल से नीचे हैं तो उनको समझ भी सकता है कि जीव जंतु कल्पना नहीं करते या जीव जंतु मतलब ये अच्छे हैं या बुरे हैं। और वो पेड़ पौधों को भी देख सकता है कि कौन सा पेड़ पौधा अच्छा है, कौन सा बुरा है, और ईंट को भी देख सकता है। यानी कि जो इंसान है वो इन सबको देख सकता है लेकिन ईंट नहीं देख सकती, है ना। पेड़ पौधे इंसानों को नहीं जान सकते। अब बात आती है इंसानों की। ये बहुत मेन बात है माँ साहब। जैसे इस ईंट का लेवल है ऐसे ही एक इंसानों का लेवल है। वो इंसान जो छोटी बुद्धि के होते हैं, जो तुच्छ बुद्धि के होते हैं, जिनकी बुद्धि बंधी हुई होती है, तो वो केवल अपने लेवल की चीज़ों को ही देख सकते हैं, उससे ऊपर के लेवल की चीज़ों को नहीं देख सकते। तो जो सबसे छोटे होते हैं वो क्या है कि गुस्सा देख सकते हैं, क्रोध देख सकते हैं, काम द्रोह से देख सकते हैं। जो अपने लेवल के इंसान हैं उनको देख सकते हैं। जैसे कि एक शराबी है ना। शराबी से ये पूछी जाए भाई कि शराबी, ये जो सामने वाला आदमी है ये कैसा होगा, तो शराबी सामने वाले शराबी के बारे में तो सब बात बता देगा, है ना। वो अच्छी तरह से जानता है। लेकिन एक पंडित के बारे में पूछा जाए कि भाई ये जो पंडित है तेरे सामने ये कैसा है, तो उसके बारे में वो उल्टी सीधी धारणा रखेगा। इसी तरह से इंसानों में आती है, जो इंसान जितना छोटा है वो उतनी छोटी ही बातों को समझ सकता है, उतनी ही छोटी बातों को समझ सकता है, छोटे विचारों को समझ सकता है, छोटे इंसानों को समझ सकता है। वो बड़े इंसानों को, बड़ी बातों को नहीं समझ सकता। इसी तरह से मान लो उससे और थोड़ा सा अच्छा आदमी है तो वो थोड़ी अच्छी बातें जान सकता है, समझ सकता है, विचार कर सकता है। और जो बड़े इंसान हैं वो और बड़ी बातों को जान सकते हैं। अब क्या कहानी है कि जैसे हम और तुम हैं, है ना भाई। तुम्हारा एक लेवल है माँ साहब और एक लेवल हमारा है। अब हम उस स्थिति में पहुंच गए कि हम मतलब तुम्हें जान सकते हैं। तुम्हारी हमें पता है कि तुम किस तरह के सपने देखते हो, क्या तुम सोचते हो, कैसी तुम्हारी जीवन शैली है, कैसी दिनचर्या है, तुम्हें गुस्सा कब आएगी और कब तुम्हें प्यार आएगा, है ना। तुम्हारा आगे का जीवन कैसा कटेगा ये हमें मालूम है, लेकिन हमारी तुम्हें नहीं मालूम। हम यहाँ पे बैठे हैं तो तुम ये अंदाज नहीं लगा सकते हो कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। हमें मालूम है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है ना। क्योंकि जो तुम्हारा लेवल है वो थोड़ा सा हमसे नीचा है। मतलब अब हो गया है, साल 2 साल से पहले तो तुम सब एक से ही है ना, अब हो गया है। तो अब क्या है कि कुछ हम ऐसी बातें समझने लगे हैं कि ये संसार कैसे चल रहा है, जीवों के। अब ये ईंट है, इसके जन्म मृत्यु कैसे हुई, इसकी क्या प्रकृति है, पेड़ पौधों की क्या प्रकृति है, जीव जंतुओं की क्या प्रकृति है, तुम्हारी क्या प्रकृति है ना। और हम अपने लेवल को जानते हैं, लेकिन जो हमारे लेवल से ऊपर की बातें हैं वो अभी हमारी कम समझ में आती हैं। वो कब समझ में आएंगी? वो तब समझ में आएंगी जब हमारा लेवल ऊंचा हो जाएगा। अब इसी तरह से कहानी आती है देवी देवताओं की। देवी देवता हम तुम में से ही बने हैं, ये कोई अलग नहीं है। अब देवी देवता की जो लेवल है या उनको जानना पहचानना है, वो कैसे बने और कैसे वो ख़त्म होते हैं, क्या क्या काम करते हैं, उनके पास कितनी शक्तियाँ हैं, ये जानना हो तो हमें अपने अंदर देवताओं की ऊर्जा लानी होगी, है ना भाई। ये ईंट है, इस ईंट के अंदर पेड़ पौधों की ऊर्जा नहीं है तो ये पेड़ पौधों के बारे में नहीं जान सकती। पेड़ पौधे हैं तो उनमें जीव जंतुओं की ऊर्जा नहीं है तो वो जीव जंतुओं को नहीं जान सकते। जीव जंतुओं में इंसानों की ऊर्जा नहीं है तो वो इंसानों को नहीं जान सकते। इसी तरह से जब तक देवी देवताओं की ऊर्जा हम ग्रहण नहीं करेंगे, अपने शरीर में धारण नहीं करेंगे, हम देवी देवताओं की नहीं जान सकते।
लेकिन कुछ 2 साल के अंदर हवन करने से, मंत्र जाप करने से हमारे अंदर कुछ ऊर्जा आ गई है। तो हमें देवी देवताओं की प्रकृति और उनकी जन्म, उनका मरण, वो कैसे बनते हैं, वो कुछ हमें मासक ज्ञान हो गया है, हमें मतलब पता चल गया है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, अपनी साधना कर रहे, तो साधना के दौरान ही मासक जैसे मंत्र जाप हम कर रहे हैं ना, ध्यान लगा रहे, तो उस समय हमें एक एहसास हुआ, अनुभव, जैसे कि हम लड्डू खा रहे हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसका स्वाद कैसा है। हम टिक्की समोसे खा रहे हैं तो उस समय पता चल जाता है कि इसका स्वाद कैसा है। तो हम अपना मंत्र जाप कर रहे हैं, तो मंत्र जाप करते करते ही मासा हमें ऐसा लगा कि ये जो हमारा शरीर है ये बिल्कुल अलग है और हम इस शरीर से अलग हैं। और ऐसा लगा जैसे कि हम अपना खाना बनाने के लिए तवे का, आटे का इस्तेमाल करते हैं ना, इन साधन हैं, बैठने के लिए इस कुर्सी पर बैठे हैं, इसी तरह से ये हमारा शरीर है और ये मात्र हमारा एक साधन है। उस दिन से हमें एहसास हुआ। और अब ऐसा भी लगता है कि ये जो संसार है या ये शरीर है हमें इससे अलग है ना। लेकिन तुम्हें नहीं लगेगा, तुम तो ये महसूस करोगे कि ये जो शरीर है यही मैं हूँ, लेकिन हमें एहसास होता है और अनुभव होता है कि ये शरीर अलग है, ये केवल साधन है। तो अब करना क्या है इंसान के लिए? इंसान के लिए अपने स्तर से ऊपर की जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को ग्रहण करे, अपने शरीर में धारण करे। वो ऊर्जा कैसे धारण होगी? उस मतलब किसी भी देवी देवता के, जिस देवी देवता को तुम शरीर में धारण करना चाहते हो, उनका मंत्र जाप करके और उनके लिए हवन करके, बहुत सारे हवन, जितने हवन ज़्यादा होंगे, मंत्र जाप होगा, उतनी ऊर्जा आती जाएगी और उनकी जानकारी होती जाएगी। अब बहुत सारे लोग किस में फंस जाते हैं, अटक जाते हैं। वो पाना तो परमेश्वर को चाहते हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं, लेकिन वो क्या है कि वो भूत प्रेतों में अटक जाते हैं। कैसे भूत प्रेतों में? जैसे कि बहुत सारे इंसान हैं, वो इंसानों ने साधना की, तपस्या की और वो बड़े गुरु बन गए तो उनको ही साध लेते हैं। जैसे कि गुरु गोरखनाथ हैं या मतलब बहुत सारे हैं, किसी का नाम लेना ठीक नहीं है ना। अब उनकी साधना करोगे, उनका मंत्र जाप करोगे तो क्या होगा? उनकी लेवल की ऊर्जा ही हमारे शरीर में आएगी। तो जब उनकी लेवल की ऊर्जा हमारे शरीर में आएगी तो हमारा लेवल उन जैसा ही हो जाएगा। अब है तो वो इंसान, अब इंसान की ऊर्जा को हमने शरीर में धारण कर लिया तो केवल हमारी जो बुद्धि होगी वो इंसान जैसी हो जाएगी। फिर परमात्मा की बात नहीं सोच पाएंगे और ना ही परमात्मा तक पहुंच पाएंगे। इसीलिए कभी भी जो मंत्र जाप वगैरह है, साधना है, सिद्धि हैं, किसी ऐसे देवी देवता, ऐसे मतलब इंसान की हमें साधना नहीं करनी चाहिए जिसने जन्म लिया है और जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है। भगवान राम और कृष्ण, हनुमान, इनकी बात अलग है। तो हमें हमेशा अच्छे वाले देवी देवता की ही साधना करनी चाहिए और किसी अच्छे गुरु से ही दीक्षा लेनी चाहिए। और यदि हम परमात्मा को जानना चाह रहे हैं तो देवी देवताओं को भी हमें पीछे छोड़ना पड़ेगा। यदि परमात्मा को भी मतलब परमात्मा के पास पहुंचना चाह रहे हैं तो अब लोग बाग क्या है, आज के जो सियाने भगत तांत्रिक हैं ना, ये इंसानी शक्तियों के मतलब चक्कर में फंसे हुए हैं। वो ये समझते हैं कि ये जो हमारी सवारी आ गई हमारे ऊपर, बस यही देवी देवता हैं, कि ये काली मैया है, कि ये हनुमान है। ये कुछ भी नहीं है, ये तो इंसान है। उन इंसानों ने पहले अपने जीते जी साधना की थी, कुछ हनुमान जी की ऊर्जा प्राप्त कर ली थी, काली मैया की ऊर्जा प्राप्त कर ली, वो मर गए, अब वो ही आ रहे हैं और वही सवारी बन के आते हैं। तो जो भगत सियाने ओझा तांत्रिक हैं, जो सवारी वाले देवी देवताओं को पकड़े हुए हैं, उनकी बुद्धि इंसानों जैसी हो जाती है और वो आगे तरक्की नहीं कर पाते और वो परेशान भी रहते हैं। तो ये है कहानी माँ साहब। हाँ, अब इन बातों को, ये रहस्य हैं सब।